महाराष्ट्र के बीड जिले में मस्साजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्याकांड की दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। सरपंच को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पाइप और अन्य हथियारों से पीटा गया। अधमरा करने के बाद आरोपी सुदर्शन गुले ने उस पर यूरिन भी किया। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की मां ने आरोपी सचिन को मौत की सजा दिए जाने की मांग की। आत्महत्या की दी धमकी, कहा वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। हिमानी की हत्या करने वाले आरोपी सचिन को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। 1 मार्च को रोहतक बस स्टैंड से कुछ दूर पर एक सूटकेस में मिली थी हिमानी की डेड बॉडी। हिमानी नरवाल हत्या मामले में एडीजीपी कृष्ण कुमार का बयान। विवाद के बाद आरोपी ने चार्जर केबल से घोटा गला। 36 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। हिमानी नरवाल की डेड बॉडी को सूटकेस में ले जाने का वीडियो सामने आया। पुलिस ने कहा इस बात के पुख्ता सबूत हैं, सचिन ने ही हिमानी को मारा है। भोपाल में युवक की चाकू मारकर हत्या। गांधीनगर में पिता के सामने युवक की पहले पिटाई की और फिर पेट में चाकू घोंपा। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर परिवार वालों ने किया थाने का घेराव। एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन। अयोध्या के राम मंदिर को टारगेट करने की साजिश का खुलासा। फरीदाबाद से एक संदिग्ध गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने फरीदाबाद एसटीएफ की मदद से अब्दुल रहमान नाम के संदिग्ध को पकड़ा। आतंकी संगठनों से कनेक्शन होने की आशंका। संदिग्ध के पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद में हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज करवाया। अब्दुल रहमान मूल रूप से अयोध्या के इनायत नगर का रहने वाला है। कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर हरियाणा एसटीएफ को दी। उसके संपर्कों की जांच की जा रही है। सीएम मान के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा रही और उसके बाद एक्शन में पुलिस। भटिंडा जिले में करीब 1 दर्जन जगहों पर छापेमारी। कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया। बैठक बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने किया चंडीगढ़ में कल विरोध प्रदर्शन का ऐलान। किसानों के ऐलान के पहले पुलिस का किसान संगठनों के नेताओं के घरों पर रेड। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाने का काम शुरू। एसपी बोले पूरे संभल में 40 पुलिस चौकी और चेक पोस्ट जल्द बनाए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा में कैग हेल्थ रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान सोमवार को विपक्ष का बवाल। आप और बीजेपी विधायकों के बीच बहस। 24 मार्च से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। कैग रिपोर्ट को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने साधा निशाना। कहा आपदा सरकार ने पिछले 10 सालों में स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार किया। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी सीएम रेखा ने केजरीवाल को घेरा। मरीज से लेकर टेस्ट और दवाइयां भी नकली थी, लेकिन करोड़ों रुपए का पेमेंट असली हुआ। सीएम रेखा गुप्ता ने आतिशी को लेकर जताई चिंता। कहा केजरीवाल जब स्वाति मालीवाल को अपने घर पर पिटवा सकते हैं तो आप भी बहुत दूर नहीं। आप पर भड़के दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह। कहा केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों को बीमार कर दिया। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर दवाइयों में किया घपला। सीएजी रिपोर्ट में केजरीवाल की चोरी, भ्रष्टाचार और लूट का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। बीजेपी पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी का पलटवार। कहा जनता ने आपको गाली देने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए चुना है। बिहार विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलेंगे सीएम नीतीश कुमार। आरजेडी समेत विपक्ष पर बोल सकते हैं हमला। आज तेजस्वी यादव भी सदन में बोलेंगे। बिहार की नीतीश सरकार ने 3,17,000 करोड़ का बजट किया पेश। महिलाओं और पिंक बस और कैंसर अस्पताल की सौगात दी। पिछड़े अति पिछड़े वर्ग की स्कॉलरशिप दोगुने करने का ऐलान किया। पुणे एयरपोर्ट से 3 महीने में उड़ेंगे विमान। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बोले राज्य के 7 शहरों में बनाए जाएंगे एयरपोर्ट। बिहार बजट 2025 से गदगद दिखे नीतीश कुमार। सीएम ने सम्राट चौधरी की थपथपाई पीठ। तेजस्वी यादव ने बिहार बजट को बताया जुमला। कहा हमें बिहार की चिंता, इन्हें सरकार बचाने की। तेजस्वी यादव ने कहा नीतीश कुमार खोखला बजट लेकर आए। इनमें ना कारखाने की बात है और ना पलायन रोकने की बात। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा डबल इंजन की ताकत से बिहार आगे बढ़ रहा है। हमारा वित्तीय प्रबंधन पहले से हुआ है बेहतर। तेजस्वी यादव पर सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा लालू राबड़ी ने खटारा बिहार छोड़ा था, हम इसे समृद्ध बना रहे हैं। बिहार बजट पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा यह बहुत अच्छा बजट है। शिक्षा, महिला कल्याण और गरीब कल्याण पर बल दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में बजट पर जवाब देंगे। दोपहर 3:30 बजे सदन में होगा संबोधन। महाकुंभ भगदड़ पर पहली बार खुलकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा मृतकों की संख्या पहले बताई जाती तो पैनिक हो जाता, अफरा तफरी से बिगड़ सकते थे हालात। सीएम योगी ने महाकुंभ की सफलता का राज भी बताया। कहा पुलिस वालों को 4 महीने स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। जनता पर विश्वास बढ़ाने को कहा गया। शिवसेना सांसद नरेश ने सपा विधायक अबू आजमी के खिलाफ दर्ज कराया केस। अबू आजमी की टिप्पणी में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने को लेकर केस। बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी के गेट पर हंगामा। एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र भिड़े। एबीवीपी के सदस्यों ने लेफ्ट के झंडे और बैनर पोस्टर को हटाए। बंगाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल किया। झड़प के दौरान एक लड़की बेहोश हुई।
दो हिस्सों में बटी नंदन कानन एक्सप्रेस। डीडीयू जंक्शन से खुलने के कुछ देर बाद ही स्लीपर कोच की कपलिंग टूटने से हुआ हादसा। ट्रेन की स्पीड धीमी होने के कारण सभी यात्री सुरक्षित। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह सुबह हुई भस्म आरती। बाबा को ताजा भस्म से स्नान कराकर आरती की परंपरा। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला दोपहर 2:30 बजे से दुबई में होगी दोनों टीमों की टक्कर। आज के मुकाबले पर पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह बोले, मैंने कहा था कि फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा। भारत ही ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा।